भी लिख रही हूँ, आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। मैंने जो लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन कराया था, मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से आई वांट टू एक्सप्लेन। तो जैसे पहला ये वाला जो क्वेश्चन था नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला, एक्चुअली ये है तो नेगेटिव रेजिस्टेंस आता तो माइक्रोवेव से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है कि मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि हाँ, हम इसको और अच्छे से इसको समझा सकते हैं। जैसे अ नेगेटिव रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड to a passive network N having driving point impedance as shown below. For Z2S to be positive real, इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए। अब आप देखिए, पहली बात तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं Z2S को कैसे लिख सकती हूँ, Z2S शुड बी इक्वल टू, मैं इसको लिख सकती हूँ R नेगेटिव प्लस, कितना लिख सकती हूँ इसको, देखिए अगर आप यहाँ से जब Z2S देखेंगे, इट इज लुकिंग थ्रू द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ दिस होल नेटवर्क। यहाँ से आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, R नेगेटिव इज इन सीरीज विद दिस Z1S, ऐसी ही है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये R नेगेटिव है और यहाँ मैं बोल दूँ कि ये Z1S है और यहाँ पे ये क्या है, Z2S है, तो Z2S कितना हो जाएगा, R नेगेटिव प्लस Z1S हो जाएगा। अब S आपको पता है कि S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, यानी कि रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, R नेगेटिव प्लस मैं इसको लिख सकती हूँ रियल प्लस जे इमेजिनरी ऑफ, क्या लिख सकती हूँ, Z1S। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, फॉर Z2S टू बी पॉजिटिव रियल, इसकी पॉजिटिव वैल्यूज को होल्ड करने के लिए आपका जो रियल Z2S है इट शुड बी पॉजिटिव, ये होना चाहिए, विच इम्प्लाइज इसकी वैल्यू कितनी है, R नेगेटिव प्लस रियल वैल्यू ऑफ दिस Z1S, यही वैल्यू लेंगे हम, इट शुड बी पॉजिटिव। देखिए क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि रियल में क्या आता है, रियल के लिए आपके पास वैल्यूज कौन सी आनी चाहिए, फॉर रियल वैल्यूज ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, तो ये जो आपका Z1S है ये आपका क्या है, Z1S है, दिस इज योर Z1S। तो इसमें इमेजिनरी वैल्यूज तो नहीं आएंगी ना आपकी, हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक इमेजिनरी टर्म है J90 डिग्री ऑपरेटर, केवल रियल वैल्यूज ही हमें देखनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसकी रियल वैल्यू लेंगे Z1S की, विच इम्प्लाइज आप देखिए कि जो रियल Z1S है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस R ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस है ये क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी है ना, ये कब नेगेटिव क्वांटिटी होगी, देखिए मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि नेगेटिव क्वांटिटी कब होगी, देखिए R नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव एंड इट विल बी, देखिए अगर ये माइनस R नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और अगर ये R नेगेटिव केवल प्लस नेगेटिव होगा, आप ये कह सकते हैं ना, अगर मैं R की वैल्यू केवल यहाँ पे, क्योंकि देखिए R नेगेटिव की मतलब ही है कि इट मीन्स ए नेगेटिव रेजिस्टेंस, अगर R नेगेटिव जो है पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, अगर ये प्लस है तब भी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर मैं यहाँ माइनस R नेगेटिव लगा दूंगी तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस इट विल बी पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर ये पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन मैं इसको बोल दूं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस, अगर मैं इसको लिखूंगी, ठीक है, इट मीन्स ये क्या आएगा आपका, ये वैल्यू आपकी जो आएगी ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो रियल Z1S आ रहा है, आप क्या आंसर लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि जो रियल Z1S होगा, ओके, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ मॉड R नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें रियल Z1S को हम पॉजिटिव लेंगे, S इज इक्वल टू जे ओमेगा, और इसकी रियल वैल्यूज ले रहे हैं हम, ये रियल वैल्यूज हैं, और इट विल बी ग्रेटर देन दिस मच, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और रियल Z1S इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ R नेगेटिव। थोड़ा सा मैंने स्टडी करके इसको मैं दोबारा से समझा रही हूँ, अगर मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको दिया था ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा था, ये वाला, ये ट्रांसफर फंक्शन वाला क्वेश्चन था। अब इसमें आप देखिए, मैं
ये जो आउटपुट में दिया हुआ है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखिए Z इज इक्वल टू आर एल पैरेलल टू 1/CS लिख सकती हूँ ना। तो मैं इसको RL इंटू 1/CS बाय RL प्लस 1/CS लिख सकती हूँ। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, RL बाय SC RL प्लस 1। अब अगर मैं ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट इंटू Z बाई Z प्लस R, तो क्या ये गलत है? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, R और ये Z और ये V इनपुट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका V आउटपुट हो जाएगा। ओके, जब यहाँ पे आप इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओगे तो ये आएगा। अब जब आप इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखोगे, सो ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू द रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वेरिएबल। जनरली मैग्नीट्यूड होता है। अब आप इसमें z की वैल्यू रखिए, RL बाय SC RL प्लस 1 डिवाइडेड बाय RL बाय SC RL प्लस 1 प्लस R। अब इसकी वैल्यू देखिए कितना आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा RL अपॉन RL प्लस SC RL प्लस यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें ऐसा क्या रखूं कि मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन ये आए। ट्रांसफर फंक्शन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये ट्रांसफर फंक्शन आना चाहिए और इसमें आपको RL की वैल्यू पूछे कि इसमें हम क्या रखें। अगर मैं RL की वैल्यू R रखती हूँ, इफ आई पुट RL इज इक्वल टू R, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, आप बताइए। ये हो जाएगा आपका R डिवाइडेड बाय R, ठीक है, प्लस SC R स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एंड प्लस R, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप R कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा SC R प्लस, ये तो R ही हो गया, और ये 2R था तो ये 2 हो जाएगा ना, R प्लस R इज 2R, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 1/SCR प्लस 2। तो इसका मतलब इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आप R वैल्यू रखेंगे, ठीक है। RL इज इक्वल टू R। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सर्किट शोन बिलो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहली बात तो ये आपका सीरीज में है, तो मैं Z को क्या लिख सकती हूँ, R प्लस 1/CS। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 10K प्लस 1/C की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू S, ये लिखूंगी मैं इसको ऐसे भी तो लिख। अब अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, अगेन V2S इज इक्वल टू V1S इंटू Z अपॉन Z प्लस 1/CS, यही होगा ना, क्योंकि ये क्या है आपका कैपेसिटिव है, ये भी कैपेसिटिव है। अब आप इसमें देखिए ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो पहले तो आपको ये Z निकालना पड़ेगा। इस Z को आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 इंटू 10 टू द 10 क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -4 इंटू S हो जाएगा। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 की पावर -4S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4S। तो अब आप देखिए ये तो आपका Z था, अब आप यहाँ पे Z लिखिए, HS निकालिए, ये होगा, यही होगा ना, आपने सॉल्व करके नहीं दिया था तो मुझे सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो ये हो जाएगा S, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 10 टू दी पावर 0 आएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S प्लस 1 बाई 10 टू दी पावर -4S, ये तो आपका Z हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगेन आप ये वैल्यू रखिए, S प्लस 1 बाई 10 टू दी पावर -4S एंड प्लस 1/C की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 10 की पावर -6, ये हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें किससे हो जाएगा, S प्लस 1 बाय 10 की पावर -4S डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे हम पहले, मैं बार बार ये समझा रही हूँ कि इसको सही से सॉल्व कीजिए। 10 टू दी पावर 4 ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो फैक्टर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -4 आएगा ना डिनोमिनेटर में। अब आप इसको देखिए, ये हो जाएगा S प्लस 1 बाय S प्लस 1 प्लस 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर -4S, और ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास कितना आएगा, सॉरी आपके पास कितना हो जाएगा, ये होगा S प्लस 1
डिवाइडेड बाय s प्लस 1 प्लस s, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा ये s प्लस 1 बाय ट्वाइस s प्लस 1। देखिए s प्लस 1 बाय ट्वाइस s प्लस 1, इसका आंसर कितना आ रहा है? एक्चुअली ये आ रहा है s प्लस 1 बाय s प्लस 2। अब आप इसमें देखिए मैंने शायद कोई गलती करी है, अब आप ये चेक करके बताइएगा क्या गलती है। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। देखिए ये आप करिएगा, ठीक है। ये अगर मैं अपनी गलती देखूं तो मेरी गलती कहाँ पर है, देखिए मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। इसमें आपका कितना आ रहा है s प्लस, रुकिए मैं फिर से देख लेती हूँ। जब आपने इसमें r प्लस 1/6 किया तो 10 और ये 100 इंटू इतना SCS, तो ये 10 इंटू 10 क्यूब और 1/10 माइनस 4s, तो ये 10 4 और इंटू 10 माइनस 4s प्लस 1 बाय दिस मच आ गया। तो ये इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब जो z आएगा वो आपका आएगा s प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 4s। एक्चुअली मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया ना ये। अब ये जब आपका आ रहा है z प्लस 1/c, और अच्छा हाँ सॉरी, इधर मैंने क्या गलती करी, इधर s रखना भूल गई, सॉरी ये रखना चाहिए था मुझे। हाँ जी, तो ये आपका इधर s होगा। हाँ, जब ये इधर s हो जाएगा तो ये s प्लस 1 प्लस आप जब LCM लेंगे तो क्या आएगा इधर, देखिए ये है आपका, रुकिए देखिए s प्लस 1, मैं दोबारा से कर रही हूँ, बाय s प्लस 1 एंड प्लस 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाय s। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4s। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये कितना आएगा, रुकिए मैं भी बताती हूँ। s प्लस 1 बाय s प्लस 1 प्लस 1 और इंटू 10 टू दी पावर 4, तो कितना होगा s प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर 4 बाय s प्लस 2। एक्चुअली कहीं कुछ गलती हो रही है, ये आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा आंसर कितना आएगा। ठीक है, अभी भी टाइम बहुत लग रहा है ना, रुकिए आज मैं इसी को पहले क्लियर कर देती हूँ क्या गलती हो रही है, मैं फिर से करती हूँ। आप लोग भी कॉपी निकालिए, उसे सॉल्व कीजिए, कहीं ना कहीं गलती हो गई है तो उसको हमें चेक करना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये इसी तरीके से आएगा ना। या तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, जैसे या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r प्लस, जैसे जो आपने वैल्यू लिखी ना, r प्लस 1/CS डिवाइडेड बाय, आप इसको लिख सकते हैं कि r प्लस 1/CS एंड प्लस 1/CS। कैसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसमें r की वैल्यू लिखूं 10 इंटू 10 क्यूब प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/100 माइक्रोफाराड है ना, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6s। कोई सॉल्व करके दिया नहीं ना आप लोगों ने मुझे, तो इसीलिए मुझे करवाना पड़ रहा है ना। 10 इंटू 10 क्यूब प्लस ये वैल्यू, अगेन आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2/1/CS भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6s। ठीक है, जब आप इसको पूरा फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है ना, यही तो आएगा, माइनस 4s हो जाएगा ये। ठीक है, एन प्लस 1 होगा एंड डिवाइडेड बाय ये 10 की पावर माइनस 4s। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4s प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 4s। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका पूरा सॉल्व होके s प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाय s प्लस 2, क्योंकि ये जो है ये वैल्यू कट कुटा के 10 की पावर 01 आएगी, और ये भी जो होगी इतना आएगा। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ये होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा इसमें ना डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ, जो भी ये क्वेश्चन थे। ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन था आपका, कौन सा पहला क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन ये था कि द फर्स्ट एंड द लास्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। मैं आज थोड़ा सा इसकी और अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है। ये कह रहा है कि ना, जैसे इसका जो आंसर आ रहा है
ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड द लास्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन ऑफ ए पैसिव नेटवर्क हैविंग टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर अ पोल एंड अ जीरो, द एबव प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड बाय। अब जनरली क्या होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है कि पोल है, तो पोल यहाँ आएगा, जीरो यहाँ आएगा। अब आप देखिए इसकी टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो कह रहा है द अबव प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड बाय, पोल्स की जो संख्या है इट शुड, ये लेस देन जेड है अगर मान लीजिए। अब ये देखिए इसको हम टू तरह से कर सकते हैं, या तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, या ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, टू वेज ले सकते हैं हम इसके, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि आपका फर्स्ट पॉइंट है, अगर मैं आरएल नेटवर्क लेती हूँ, आरएल नेटवर्क में अगर ये सीरीज में है और फिर ये पैरेलल में है, ठीक है, सीरीज में इसकी वैल्यू कितनी होगी, z इज इक्वल टू आर प्लस एस एल, और पैरेलल में इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर पैरेलल टू एस एल, यही होगा। इसमें क्या होगा, नेटवर्क जब सीरीज में होगा तो इसमें कोई भी पोल नहीं आएगा, नो पोल एज डिनो, ध्यान से समझिएगा। जब ये इसमें आएगा पैरेलल में, अगर मैं इसको रखूंगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एस एल आर बाई आर प्लस एस एल, यही होगा। तो इसमें जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एस आर बाई एस प्लस आर बाई एल, यही होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जीरो है, यहाँ पे जो जीरो है, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे जो आपका जीरो है वो है एट ऑरिजिन, एक तो ये ऑरिजिन में है, और जो पोल है वो आपका कहाँ है, माइनस आर बाई एल पे है। तो इसका मतलब जो जीरो है ये लेस देन पोल है, ठीक है। तो ये तो दोनों केस में नहीं होगा, ये दोनों केस में जो आरएल नेटवर्क होगा ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला है कि फर्स्ट एंड लास्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज हैविंग टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक पोल है और एक जीरो है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। दूसरा हम लेते हैं आरसी नेटवर्क ले लेते हैं। अब देखिए ये जो है, इसको, इसमें जगह तो नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। सेकंड केस में आप क्या लेंगे, अगर मैं लेती हूँ आरसी नेटवर्क, आरसी नेटवर्क में जब आप सीरीज लेंगे और जब आप पैरेलल लेंगे, ठीक है, इसमें सीरीज में आपका क्या आएगा, z इज इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन एस सी, पूरा सॉल्व कीजिए, एस आर सी प्लस वन बाय एस सी, यही होगा। तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, एस प्लस वन अपॉन आर सी, ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने लिखा आर सी आपने कॉमन लिया था, और आर सी कॉमन लिया था तो एस प्लस वन अपॉन आर सी, उधर एस सी हो गया, ये कैंसिल हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो z है, जो आपका यहाँ पे सीरीज में जो आपका जीरो आ रहा है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे जीरो आ रहा है वो किस में आएगा, आपका माइनस वन अपॉन आर सी में आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, और जो इसका मतलब, और पोल जो है आपका कहाँ है, पोल वो ओरिजिन पे है, वन पोल है ना एस पे, ये पोल इज एट द ओरिजिन। इसका मतलब इस केस में जीरो की संख्या ग्रेटर देन नंबर ऑफ पोल्स है सीरीज में। अब इसमें देखिए ये जो पैरेलल है, पैरेलल के केस में आप देखिए क्या होगा, z इज इक्वल टू आर पैरेलल टू वन अपॉन एस सी, तो अगेन ये कैसे हो जाएगा, r इंटू वन अपॉन एस सी बाय आर प्लस वन अपॉन एस सी। जब ये आएगा तो इसकी वैल्यू जब आप करेंगे तो ये कुछ कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कुछ k बाय मान लीजिए एस आर सी प्लस वन, है ना। तो इसमें नो जीरो एग्जिस्ट, इसमें नो जीरो एग्जिस्ट, इसमें कोई जीरो, तो जब जीरो नहीं है और क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट पोल है सेकंड जीरो है, तो ये तो होगा नहीं। कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सीरीज वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें जीरो पोल दोनों दिया है, पहला जीरो आ रहा है, पहला पोल आ रहा है ना, क्या दिया है इसने कि पहला पोल आ रहा है, दूसरा जीरो आ रहा है। अब जीरो तो इस डिस्टेंस पे कहीं है, जीरो जो है जब आप देखिए नेगेटिव रियल एक्सिस में ड्रॉ करते हैं तो ये जीरो होता है, ये माइनस वन होता है, ये माइनस टू होता है, ये दूरी तो ज्यादा है ना, इसीलिए इसमें लिखा है कि पोल इज लेस देन मॉड जेड, तो ये कंडीशन हो सकती है। इसीलिए जो आपका आंसर आएगा वो आरसी नेटवर्क आएगा। अब देखिए एलसी भी देख लेते हैं हम, मैं इसको मिटा के इसका एलसी भी देख लेती हूँ। देखिए मैं आपको ये आपको समझ में आया, अब मैं एलसी नेटवर्क भी देख लेती हूँ, रुकिए, वी डोंट नीड टू रब इट, क्योंकि आपको स्टडी करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मैं इसका थर्ड पॉइंट भी देखूँ, एलसी नेटवर्क थर्ड पॉइंट, ओके, मैं आज यही बताती हूँ। तो ये जो सीरीज में है और ये पैरेलल में है, आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, एस एल प्लस वन अपॉन एस सी,
ये कितना हो जाएगा एस स्क्वायर एल सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस सी। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, एल सी प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए। कुछ ये एल सी प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, आपने इसमें से कुछ कॉमन लिया होगा अगर, या इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका कुछ आएगा, इधर जो है जब आपने एल सी कॉमन लेंगे ना तो ये कितना आएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी और बाय एस सी, अगेन एल अपॉन एस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डबल जीरो है एट ऑरिजिन, जो कि पॉसिबल नहीं है, डबल जीरो है। दूसरा पैरेलल में क्या है, ये हो जाएगा एस एल पैरेलल टू 1 अपॉन एस सी। अगर एल सी एलिमेंट को हम सीरीज में और पैरेलल में रखें तो यहाँ पे डबल पोल आएगा, क्योंकि आप देखिए कैसे होगा, एस एल इंटू 1 अपॉन एस सी डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, एस एल प्लस 1 अपॉन एस सी। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसीलिए इसको ये एक बार में समझ में नहीं आता है, तो कहीं जो हो गया है वो आप देख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ आएगा एल अपॉन सी और यहाँ पे कितना हो जाएगा एस स्क्वायर एल सी प्लस 1 और ये ऊपर एस सी। तो ये कितना हो जाएगा एल अपॉन सी और एल अपॉन सी हो गया और इधर 1 अपॉन एस स्क्वायर एल सी प्लस 1 हो गया और इधर हो जाएगा एस इंटू सी। तो ये कुछ एस एल करके आ रहा है ना, आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे पैरेलल में क्या आ रहा है, पैरेलल में यू आर गेटिंग दी डबल पोल, पैरेलल में आपको क्या मिल रहा है, डबल पोल मिल रहा है, डबल पोल नहीं मिल रहा है, एस स्क्वायर है ना, सो इजंट इट डबल पोल। आप इसको फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे ना, जब एस एल इंटू 1 अपॉन एस सी बाय एस एल प्लस 1 अपॉन एस सी, तो ये एस एस तो कैंसिल हो जाएगा, एल अपॉन एस सी बाय ये एस स्क्वायर एल सी प्लस 1 बाय एस सी। अब जब ये एस सी ऊपर जाएगा, जैसे ये जो मैंने सॉल्व करके दिया ना आपको, एल अपॉन सी और 1 अपॉन एस स्क्वायर एल सी प्लस 1, तो ये कैंसिल होके ये एस एल। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, डबल पोल मिल रहा है, यहाँ पे डबल पोल मिल रहा है ना, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एस स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। तो ये कंडीशन भी नहीं होगी, सीरीज में भी हमें डबल जीरो मिल रहा है, तो इसीलिए एलसी नेटवर्क नहीं होगा। और आरसी एज वेल एज आरएल तो है ही नहीं, क्योंकि आरएल नहीं है, तो इसीलिए आपका आरसी नेटवर्क है। क्वेश्चन में जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पोल है, लास्ट जीरो है, तो ऑब्वियसली है कि जो जीरो होगा इसकी संख्या पोल से ज्यादा होगी, मतलब एक जीरो जो भी है डिस्टेंस पे लोकेटेड वो इस पोल से ज्यादा होगा। तो हमने क्या किया, एक बार मैंने आपको आरएल करके बताया कि ये आरएल नेटवर्क हो सकता है, अगर हम इसको सीरीज पैरेलल में रखेंगे तब कौन सा पोल आता है। तो सीरीज पैरेलल में रखने पे आरएल में कोई पोल नहीं है डिनोमिनेटर में, और पैरेलल में रखने पे जीरो है, और पोल जो है ये पोल से कम है, क्योंकि जीरो आपका कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आरएल में जीरो इज एट ऑरिजिन, लेकिन पोल की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है। दूसरे केस में आप देखिए, जब आप आरसी नेटवर्क रखते हैं, जब आप आरसी नेटवर्क रखते हैं यानी कि ये वाला, इसको सीरीज में रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि इसमें जो आपका जीरो आ रहा है, जीरो ये -1 बाय आरसी पे आ रहा है, ओके, और जो आपका पोल आ रहा है वो ओरिजिन पे आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। पैरेलल में नो जीरो एग्जिस्ट, जब जीरो ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जीरो और एक पोल होना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन आज मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन जो मेरे थोड़े से गलतफहमी में मैं नहीं बता पाई थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी फिर हम धीरे धीरे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो मेरे पास क्वेश्चंस थे मैंने आपको वो बताया है, तो इसको आप बताइएगा ये समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड